ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा, आरजेडी लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। एनडीए का संकल्प समृद्ध बिहार। राज्य मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को मंजूरी दी। और प्रदेश के अधिकांश भागों में लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने 20 जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क तथा ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित हैं। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, दरभंगा से गोमती नगर लखनऊ, भागलपुर के रास्ते मालदा टाउन से गोमती नगर लखनऊ और मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कई अन्य रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग, दरभंगा थलवारा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार में 61,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए भी जारी किए। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 12,000 लाभार्थियों में से कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी और 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए। उन्होंने NH 319 पर 4 लेन के आरा बाईपास की आधारशिला भी रखी, जो आरा मोहनिया NH और पटना बक्सर को जोड़ेगा। श्री मोदी ने दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पटना में STPI की अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य IT उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। श्री मोदी ने बिहार में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मत्स्य विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास आवश्यक है। पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे। श्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं दे। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राजद के शासनकाल में नौकरी के बदले लोगों की जमीन लिखवाई गई। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे, वहीं एनडीए के 10 वर्षों में बिहार को कई गुना ज्यादा पैसा दिया गया है।
कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। श्री मोदी ने कहा कि आवास योजना के तहत केवल बिहार में 60 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में लखपति दीदी योजना के तहत 20 लाख से अधिक महिला लाभार्थी जुड़कर लाभ उठा रही हैं। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। 10 लाख रोजगार था, उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार खेलों को देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री शाह ने नई दिल्ली में 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारतीय दल को सम्मानित करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का चयन कर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से हर खेल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में खेलों को बहुत महत्व दिया गया है और खेलों के बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 7 करोड़ 11 लाख से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 90.12% है। पुनरीक्षण अभियान में अब केवल 7 दिन बचे हैं। राज्य में मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाना है। आयोग ने कहा है कि जो लोग अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, वे भी आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप पर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। मतदाता आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप पर अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने लालू प्रसाद को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट प्रदान कर दी है। राजद प्रमुख ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक से इंकार कर दिया था। पिछले 24 घंटों के दौरान शेखपुरा और पटना जिले के कुछ स्थानों में भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के अन्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखपुरा में सबसे अधिक 92.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पटना के फतुहा में 92.4, खुशरूपुर में 64.4 और बिहटा में 53.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 20 जुलाई को प्रदेश के सिवान, सारण, गोपालगंज, भागलपुर, जमुई और खगड़िया में वज्रपात के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और झारखंड में हुई भारी बारिश के बाद गयाजी, जहानाबाद और नालंदा जिले में फल्गु, जिराइन और पंचाने समेत कई नदियां उफान पर हैं। नालंदा के बिंद, एकंगरसराय और बिहार शरीफ में कई जगह पर तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं जहानाबाद की घोसी में फल्गु नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त होने के आसपास के इलाकों में पानी फैल गया है। दरधा नदी का पानी जहानाबाद शहर के निचले इलाकों में भी प्रवेश कर गया है। इधर गयाजी में फल्गु नदी में उफान से बाराचट्टी, इमामगंज, बांके बाजार, शेरघाटी, बोधगया और आमस सबसे अधिक प्रभावित हैं। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं पटना में महात्माइन, भुतही, कररुआ और धोआ नदी में उफान से दनियावा, फतुहा और धनरुआ में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान के जैसलमेर में गोलीबारी के दौरान वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के पौरा गांव के रहने वाले सेना के जवान पंकज कुमार रजक के शहीद होने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीद जवान के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से मान्य सम्मान राशि दी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा, आरजेडी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, एनडीए का संकल्प समृद्ध बिहार। राज्य मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को मंजूरी दी। और प्रदेश के अधिकांश भागों में लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने 20 जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।